So this is our question number 3, mechanical properties of fluid. Now let's see this question. Consider a solid sphere of radius r. We have a solid sphere of radius r, जिसका की रेडियस कितना है आपके पास r है, solid है पूरा. This is a solid sphere and mass density is given rho r. Density is the function of this radius, you can see here, and your radius is varying from 0 to capital R. The minimum density of a liquid in which it will float is, you have to find out the minimum density of liquid in which it will float, जिसमें कि ये फ्लोट कर रहा है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली फुल्ली इमर्स्ड है. तो इसका आपको कैसे सोल्व करेंगे इसको? फॉर मिनिमम डेंसिटी, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीटली इमर्स्ड. कैसा है? कंप्लीटली इमर्स्ड. दिस इज योर वाटर सरफेस, लेट मी से दिस इज योर वाटर सरफेस, एंड यहां पर क्या है? आपका सारा वाटर है और ये सॉलिड स्फीयर आपका इसके अंदर इमर्स्ड है कंप्लीटली. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स मिनिमम डेंसिटी in the liquid. For minimum density of liquid, solid sphere has to float in the liquid. और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मिनिमम डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड. तो आपको लिक्विड की मिनिमम डेंसिटी यहां पर कैलकुलेट करनी है, जिसमें कि आपका सॉलिड स्फीयर कंप्लीटली, जो कि कंप्लीटली इमर्स्ड है. और नाउ आप अपना सिंपल सा बायंसी वाला फॉर्मूला एफ बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका? एम जी. बायंसी क्या होती है आपकी? एफ बी इक्वल्स टू एम जी. एंड यू कैन ऑल्सो राइट वी इमर्स्ड, जो मेरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जो कि डूबा हुआ है, उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू वी टोटल. टोटल वॉल्यूम के इक्वल है, यानी कि इमर्स, क्योंकि पूरा का पूरा आपका डूबा हुआ है, ऐसा नहीं कि आधा ऊपर है आधा अंदर है. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. और यू कैन से रो डी वी. अगर मैं इसको रो डी वी और इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 टू आर, एक्चुअली आर इसकी मैक्सिमम रेडियस है. आर जो दिख रहा है आपका इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, और ये कहाँ से, यहाँ पर कितनी रेडियस है? 0, फिर स्मॉल आर आई, फिर कैपिटल आर आई, तो फाइनल इसकी कैपिटल आर रेडियस है. सो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 0 टू आर, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ रो इंटू डी वी, एंड इट विल इक्वल्स टू, जितना ये स्फीयर अंदर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड का वेट यानी कि जो मास है लिक्विड का, 4/3 पाई आर क्यूब. इसका रेडियस कितना है? आर. ये क्या करता है? यहां से जो लिक्विड इसके पास से जो डिस्प्लेस करता है उसका वेट, तो यानी कि इसका वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यही लिक्विड की डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है. जी से तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा, मास एम जी, जी से जी आपका कैंसिल हो जाता है. समझ में आ गया? आपने क्या किया? रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी कंप्लीट हो गया. यहाँ आपका 0 से आर आपने लिमिट ले लिया यहाँ पर, इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया था. अब आपके पास एक रिलेशन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिलेशन को आप यहां पर अप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? 0 टू आर रो नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय, एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी यूनिट बन गई आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू आर क्यूब. तो ये आपका पूरा क्या बन गया है? वॉल्यूम. दिस इज योर वॉल्यूम. बाकी आपका जो फैक्टर है वो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर रो नॉट इंटू दिस. ये आपने ये लिख दिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया. अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहां पर एज इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एल. ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ गई. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना है यहां पर 0 टू आर. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? अप्लाई लिमिट
4 पाई रो नोट आपका एज इट इज़ आ गया, देन इट विल बी आर क्यूब माइनस ओ सॉरी मल्टीप्लाई 2/15 इक्वल्स टू 4/3, ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़ चल रही है, इंटू रो एल 4 4 3 5 टाइम्स 4 पाई आर क्यूब से आर क्यूब गया। तो ये आपका जो रो एल आया यहाँ पर, दिस इज योर रो एल इक्वल्स टू 2/5 इंटू रो नोट। सो इसका आंसर क्या हुआ आपका 2 रो नोट बाई 5। दिस इज योर आंसर नंबर सी। आपने इसमें किया क्या, कुछ नहीं किया आपने, सिंपल जब आपको इसने एक इस टाइप से जो फॉर्म दी है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए। और मिनिमम की बात करता है तो यानी कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इनमें से कुछ ना कुछ आपका होता है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है एकदम।